Welcome to class 7th student. We can start your lesson nutrition in the animal and we can discuss the nutrition and digestion in the human beings. First question is what is the nutrition? Intake the food material within the body is called as the nutrition. The elementary canal, ये पूरा पार्ट क्या कि elementary canal कहलाता है. Elementary canal of the human beings is the divided into the buccal cavity, esophagus, stomach, small intestine and large. In the last video, we can discuss about the buccal cavity and esophagus. Today, we can discuss about the stomach. The stomach of the human beings is J-shaped. ये क्या है कि J-shaped होता है, J के आकार का होता है. It is the largest part of the elementary canal. ये क्या है कि elementary canal का largest part होता है. It has capacity to store near about 2 liters of the food material. ये क्या है कि लगभग इसमें 2 लीटर फूड मटेरियल्स होता है. जब हम कहीं भोजन को निकालते हैं तो वो एसोफेगस से होते हुए जाता है हमारे स्टमक में. स्टमक में क्या होता कि इसके जो इनर पार्ट है मसल्स, उससे क्या कि गैस्ट्रिक जूस और HCl निकलता है. जो इसकी मतलब कि है इनर मेम्ब्रेन है, उससे क्या कि गैस्ट्रिक जूस निकलता है और HCl निकलता है. HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड. HCl क्या करता है कि भोजन के मीडियम को एसिडिक बनाता है. जब क्या कि ये एसिडिक बनाता है तो जैसे हम भोजन को हम करते हैं तो भोजन के साथ में बहुत से हानिकारक बैक्टीरिया हमारे शरीर के हैं अंदर चले जाते हैं. That is the we can intake the food material. There are the many harmful bacteria are entered in the body due to the acidic medium. That is the presence of the HCl. All the harmful bacteria are the destroyed. मतलब क्या है कि जैसे HCl भोजन में मिलता है तो जितने हानिकारक बैक्टीरिया हो क्या है मर जाते हैं. और गैस्ट्रिक जूस क्या करता है कि ये एक एंजाइम के सब रूप में कार्य करता है. और ये जो स्टमक है इसमें भोजन क्या है रोल होता है, पिसता है और पीसने के बाद वो क्या कि सेमी सॉलिड बन जाता है. सेमी सॉलिड मीन्स जैसे ले के समान. और उसके बाद क्या होता है कि इसी से रिलेटेड रहता है लीवर, पेंक्रियास. अब देखिए जैसे लीवर से है गॉल ब्लैडर जुड़ा होता है. लीवर इज ए फर्स्ट लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी एंड सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी इज द पेंक्रियास. मतलब कि क्या है ह्यूमन के बॉडी में सबसे बड़ी ग्लैंड जो होती है वो लीवर है और दूसरी सबसे बड़ी ग्लैंड क्या है वो पेंक्रियास. मतलब कि पहले पर लीवर बड़ा होता है, पेंक्रियास उसकी अपेक्षा कुछ छोटा होता है. तो यहाँ पर क्या कि गॉल ब्लैडर है, इससे क्या निकलता है बाइल निकलता है जिसको हम पित्त रस कहते हैं. ये क्या करता है कि जब भोजन में मिलता है तो उसके जो तो भोजन का मीडियम है उसको एल्कली कर देता है. और यहां पर क्या है आपका पेंक्रियास है. पेंक्रियास का हम फंक्शन अभी बताएंगे आपको. सबसे पहले थोड़ा से स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बात.
Small intestine is the other part of the alimentary canal. It is the coiled shape and near about 20 feet or 7 meter और 7.5 मीटर सुंदर। ये लगभग 20 फीट की या 7 मीटर या 7.5 मीटर लंबी होती है लमसम। और क्या कि कॉइल्ड होते हैं। इसमें 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, दूसरा है जियोजिनम और तीसरा है इलियम। इसमें 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जियोजिनम और इलियम। पहला पार्ट है इसका जियोजिनम, जो रिलेटेड होता है पैंक्रियास से। अब देखिए पैंक्रियास का फंक्शन क्या, हमने बता दिया कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन क्या कि कॉइल्ड शेप होता है। ये लगभग 7 मीटर या 7.5 मीटर या लगभग क्या कि 20 फीट का होता है, कॉइल्ड होता है। ये आपके है स्टमक से ही जुड़ा होता है और इसमें 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जियोजिनम और इलियम। ड्यूडेनम से आपका रिलेटेड है पैंक्रियास। अब देखिए हमने क्या बताया कि पैंक्रियास इज ए सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड इन योर बॉडी। इट इज कंटेन 3 सेल्स। इसमें 3 सेल्स होते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। Gamma cells are the functionless and alpha cell secrete glucagon, beta cell secrete insulin and gamma cell is the functionless. Glucagon converted into the glucose and it provide energy to the body. इंसुलिन क्या है, जैसे देखिए पैंक्रियास में क्या होता है कि आइसलैंड ऑफ लैगरहैंस होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं लैगरहैंस की द्वीपकाएं, आइसलैंड ऑफ लैगरहैंस। ये क्या करता है कि बीटा सेल से क्या निकालता है, इंसुलिन इज मेंटेन द परसेंटेज ऑफ द शुगर इन आवर बॉडी। ये क्या करता है कि हमारे बॉडी में शुगर की मात्रा को नियंत्रित करता है। कभी कभार देखिए जैसे ये इंसुलिन हार्मोन्स डिस्ट्रॉय, मतलब कि क्या है कि यदि इसका परसेंटेज गड़बड़ा जाता है तो हमारे क्या है, डायबिटीज हो जाता है, शुगर हो जाता है। ठीक, तो ये फंक्शन है आपका पैंक्रियास का। उसके बाद जो तो आपका भोजन है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। इसका जो इनर पार्ट होता है उसमें उसको हम कहते हैं कुछ ऐसे उभार टाइप होते हैं, विली। वो क्या करते हैं कि भोजन में उपस्थित जितने भी मिनरल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उनको क्या करते हैं कि एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एब्जॉर्ब होने के बाद वे ब्लड सर्कुलेशन में कहाँ पर जाते हैं, सेल्स में। धीरे धीरे वो क्या होते हैं, सेल्स में जाते हैं और मतलब कि ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा धीरे धीरे पूरे बॉडी में वो पहुंच जाते हैं, जो कि सेल के है डेवलपमेंट में सहायक होते हैं एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू द बॉडी एंड प्रोडक्ट आवर बॉडी टू द डिफरेंट डिजीज। उसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन। अब देखिए लार्ज इंटेस्टाइन का ये एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट पार्ट होता है और लगभग 1.5 फीट या 2 फुट का होता है। इसमें जो अनडाइजेस्ट फूड, अपचित भोजन है, वो क्या कि आकर के इसका लास्ट पार्ट रेक्टम में
इकट्ठा होता है और समय समय पर उसको क्या कि एनएस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है. सो इट इज अ description of the alimentary canal of the human beings. So we can discuss the last topic in the next video. Thank you.